मार्मिक और कोई भी व्यक्ति अपनी कॉपी पुनः जचवाना चाहता है तो अपना नाम नंबर लिख के दे दे, उसकी पुनः कॉपी जांच ली जाएगी। जो भी अपनी कॉपी खुलवाना चाहते हैं उनके लिए वो अपने नाम और नंबर लिख के दे देवे तो उनकी कॉपी पूज्य गुरुदेव के समक्ष पुनः एक बार चेक उन्हीं के सामने हो सकती है। जी तो मैं ही जांचूंगा, फिर तो देखो क्या है। जी जी बिल्कुल। अभी भी सिविल टॉपर इत्यादि की जो कॉपियां हैं वो पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से और एक एक शब्द को बारीकी से देखते हुए, एक एक शब्द को चेक करते हुए और इसके बाद में जो भी सिविल टॉपर रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे, उनके नामों की घोषणा यहाँ पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से की गई है। फिर भी अगर किन्हीं को लगता है तो वो अपने नाम दे देंगे तो उस पर विचार करेंगे। चलिए सभी लोग तुरंत मंच को खाली कर देंगे भैया और हम अब जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले जगत पूज्य मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु महाराज। कई व्यक्ति देखे जाते हैं कि नीचे से ऊंचे की तरफ उठ जाते हैं, गरीब से अमीर बन जाते हैं, धर्म में भी आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद ये कोई बड़ी विशेषता नहीं है, यह सभी की इच्छा होती है। विचारणीय प्रश्न है कि व्यक्ति ऊंचाई पर जाने के बाद गिर क्यों जाता है। गरीब अमीर बनने के, अमीर गरीब कैसे बन जाए, गरीब अमीर बना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर गरीब बन गया ये आश्चर्य की बात है। कोई फेल व्यक्ति पास हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति इस साल पास हुआ और अगले साल फेल हो गया ये विचारणीय है। दुख से सुख के दिन आते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुख के दिन के बाद दुख का दिन आना ये पतन माना जाता है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं, कल मेरे अच्छे दिन थे आज मेरे बुरे दिन आ गए। उसका मूल कारण जो मैंने खोजा सारे शास्त्रों को पढ़ के, सभी लोग एक मंत्र के रूप में, सभी छात्र छात्राएं, सभी समाज इसको मंत्र के रूप में इस मोटिवेशन को लें कि हमने जब हमारे जीवन में जरूरत थी तब हमने जरूरत पूर्ति करने वाले का खूब सम्मान किया, खूब समर्पण दिखाया, सब कुछ माना, लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूरा हो गया हम उसको भूल गए। प्रवचन में मैंने कहा था, सुबह के प्रवचन का जाना तुम्हारा स्वार्थ है, सुबह मंदिर जाना तुम्हारा मंगल करना चाहते हो, जिन अच्छा निकले। सुबह के मंदिर जाना स्वार्थ है कि हमारा दिन अच्छा मिले, शगुन मिले, लेकिन शाम का मंदिर जाना आभार है कि आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा दिन अच्छा निकला। बस वो शाम का मंदिर तुम छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा उत्थान होने के बाद पतन आ जाता है। पशु के भी माँ बाप होते, मनुष्य के भी होते, दोनों में अंतर क्या है। पशु जब तक माँ बाप को माँ बाप मानता है जब तक उसकी जरूरत है, जब तक उस बच्चे को माँ की जरूरत है तो माँ के आगे पीछे घूमता है, लेकिन जैसे ही माँ की जरूरत खत्म हो जाती है पशु माँ को भूल जाता है। इसलिए मात्र वो पशु है, बाकी सब चीजें तो और हैं। इसी प्रकार मनुष्य करता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है माँ बाप के यहाँ तो माँ बाप के आगे पीछे घूमता है जब तक जरूरत है। जिस दिन वो स्वयं पैर पे खड़ा हो जाता है तो कुछ कपूत ऐसे होते हैं जो माँ बाप को भूल जाते हैं। पहले वही माँ बाप को चाह रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही थोड़े से पैर पे खड़े हो जाएंगे, कितने लोग हैं जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो असहाय थे तब माँ बाप की जरूरत थी,
जब वे समर्थ हो गए तो माँ बाप से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो संकट के समय माँ बाप को छोड़ करके, ऐसे व्यक्ति मर करके पशु होते हैं और या वे पशु पर्याय में आए। इसी प्रकार से सब क्षेत्रों में गुरु शिष्य में भी लगाना। शिष्य को जब जरूरत होती है तो गुरु से सब बातें कहते हैं, सब चर्चाएं करते हैं। जब तक मेरे घट में प्राण है सब कुछ है, और जैसे थोड़ा समर्थ हो जाता है तो गुरु को भी छोड़ के चला, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। कितने शिष्य दीक्षा के समय सौगंध करते हैं, शपथ करते हैं, समर्थ होने बाद गुरु की आज्ञा के विरुद्ध होकर के चले जाते। ऐसे ही आज तुम लोग सब शपथ करा रहे थे दीपक बाबू, और शपथ करा रहे थे। मैंने कहा ये शपथ तो, हाँ, तुम्हारे वो 7 फेरों की शपथ होती ना, 7 जिएंगे 7 मरेंगे, लेकिन बीच में खटपट हो गए तो ऐसे यहाँ आप लोग अभी जितने संस्थान के प्रति समर्पित हो, जितने संस्थान के प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति जितने तुम समर्पित हो, संस्थान में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति समर्पित हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक संस्थान में हो तभी तक समर्पित हो, बाद में संस्थान को भूल जाओ तो तुम शास्त्री नहीं, तुम पशु के समान माने जाओगे। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। कुछ स्नातक ऐसे थे, कल हम और दीपक बाबू बैठ करके चर्चा कर रहे थे। ऐसे स्नातक थे, स्नातकाएं थी, जिन्होंने एडमिशन के लिए गिड़गिड़ाए थे, मेरे सोर्स लगवाए थे। बहुत, जो कहोगे हम सब करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनकी कोई बकत नहीं थी, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था, पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी, और उनके माँ बाप ने आकर के भी कहा महाराज जी हमारी जिंदगी ऐसी निकली है और ये बेटा भी ऐसा निकलेगा। और वही व्यक्ति जब संस्थान में 5 साल उपकार होकर पंडित बन गए तो आज संस्थान का नाम लेना भूल गए और यहां वहां जाकर भटकने लगे, मुंह मारने लगे। संस्थान का नाम भूल गए, संस्थान के उपकार भूल गए, गुरु को भूल गए। मां 2-3 कारणों में, एक तो पैसे के लोभ में, उनको थोड़ा किसी ने पैसे का नोट दिखा दिया, दूसरे बैनर पर प्रवचन को जाने लगे। स्वयं पैसे के लोभ में संस्थान से न जाकर स्वयं प्रवचनों को जाने लगे। ये लोग कहलाते पशु प्रवृत्ति वाले। या तो ये पशु पर्याय से आए थे या फिर पशु पर्याय में, आवाज नहीं बेटा बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, या तो पशु पर्याय से आए थे या पशु पर्याय में जाएंगे, मार पैसे के लोभ में कि अब अलग से जाएंगे तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। दूसरे साधु संतों के पास जाकर के उनको गुमराह करने लगे। वो तो बेचारे जानते नहीं कि ये कैसा भगोड़ा है, वो तो जानते कि संस्थान का बच्चा है, संस्थान का बच्चा है, तो बड़ा सम्मान देते। जब उनको पता चला ये तो भगोड़ा है, संस्थान से भाग के आया है, तो वे जाकर वहां गुरु को भूल जाते। कोई मतलब नहीं गुरु ने तुम्हारे ऊपर क्या किया, कितना किया, सब भूल गए, क्योंकि अब उन्हें दूसरी जगह थोड़ा सम्मान मिलने लगा। संस्थान का, दूसरे यहां जाके शिविरों में जाते हैं, संस्थान का नाम भी नहीं लेते। जहां पर ये नियम है कि संस्थान का नाम नहीं लोगे तो वो कहते नहीं लेंगे। वे उसी शुभम चक्रवर्ती के समान है जो नमोकार मंत्र पर पैर रखो नहीं तो मार देंगे, तो उन्होंने कहा रख देंगे साहब। इसी प्रकार के ये कृतघ्नी लोग कहलाते हैं। तो संस्थान में जब तक पढ़े, अभी पहले तो हम यही कहते थे कि हमारा संस्थान का बालक जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो संस्थान का रहेगा। लेकिन जब कुछ लोगों की हमने नीतियां देखी, संस्थान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के भी थोड़ा मान सम्मान नहीं मिल पाया, थोड़ा उनकी बात नहीं मानी गई, यानी पिता ने तुम्हारी थोड़ी सी बात नहीं मानी, तुमने बाप बदल दिया। पिता तो
और ध्यान रखना, गुरु और पिता को जो अपने अनुसार चला के बात मनवाता है उसी का नाम दुर्योधन है।